नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे मैथ्स टर्म 2 में आ रहा है, आपके भी और हमारे भी। अगर हम भी 10th में हैं और आप भी, एक तरह से हम जब आपको चैप्टर करवाएंगे तो हमारे भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। इसलिए सोचा एक वीडियो ही डाल दूँ, शायद आपकी भी मदद हो जाए। अगर आपकी हल्की सी भी मदद होए तो हमें थैंक यू कहते हैं ना, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है और लाइक तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें अभी अभी फर्स्ट वीडियो है तो कोई लाइक लूप का कोई चक्कर नहीं है, बस आप वीडियो को समझ लीजिए, वो ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास के। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक टाइप की इक्वेशन है जिसका जो पावर है हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को जान लेते हैं। आखिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए, मार्कर को क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म किस चीज़ की? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन में एक चीज़ है, जो हमारा ए होता है, ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है। जो ए है वो 0 के इक्वल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए 0 के इक्वल हो गया, समझिए हमने ए 0 के इक्वल कर दिया, अब जो ए है वो हो गया 0 एक्स स्क्वायर। अब ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 को आखिर में 0 ही कर देता है। यानी अगर हम 0 को x से मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, x हो गया, अब x 0 0 हो गया, 0 स्क्वायर 0, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 0 हो जाएगा। और जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगी तो फिर बाद में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है। और जब हमारी 2 पावर रहेगी नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी। इसलिए हमें पहले ही बता दिया जाता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अच्छा, वो हमने पहले ही समझ लिया। आपने भी अगर अच्छे समझ लिया हो तो अच्छी बात है, वैसे नहीं समझा है तो आप वापस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जान लिया है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हम आपको देंगे, उसमें से बताइएगा कि कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन कौन सी नहीं है। तो आइए देखते हैं। हम आपको कुछ इक्वेशन देते हैं। तो हमारी पहली हो गई ये, तो हमने आपको तीन तीन क्वेश्चन दिए हैं। तो अब आपको इन तीन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ज़्यादा आप दिमाग मत लड़ाइए, अभी हम आपको अच्छे समझा देते हैं, क्योंकि इसके आगे अभी और भी क्वेश्चन है जो हम आपको करवाएंगे। वो आपको खुद करने होंगे, तो आप समझ लीजिए अभी कि कैसे करते हैं, उसके आगे आप खुद करिएगा। तो अभी अपने कॉपी किताब को रखिए साइड में और इधर देखिए बोर्ड पर। तो बोर्ड पर हम देखते हैं, तो हम सबसे पहले पहला देखते हैं। तो पहले में हमें इधर दिया गया है, तो हमें पहले में इधर दिया गया है इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमारी जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, यानी जो हमारी ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2। तो इधर हम देखते हैं कि इधर जो हाईएस्ट पावर है इधर भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी या नहीं होएगी। इधर एक चीज़ लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देती है, वो क्या है कि इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है इधर बी एक्स भी होता है, जैसे इस वाली इक्वेशन में, जैसे इस वाली इक्वेशन में, लेकिन इस वाले में क्यों नहीं है भाई? तो ये इक्वेशन होएगी स्टैंडर्ड, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी या नहीं होएगी? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इक्वेशन में चाहे बी या सी की वैल्यू ना हो तब चलेगा, लेकिन अगर उसके अंदर ए की वैल्यू ना हो तो नहीं चलेगा। अब इधर देख सकते हैं, इधर बी की वैल्यू नहीं है तो चलेगा, लेकिन इधर ए की तो है, तो हम ए की तो है, तो हम ए को देखते हुए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेंगे। तो हमारी इधर एक्स स्क्वायर है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेंगे। तो हमारी इधर हम कर देते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जितना कम हो सके उतना उतना कम लिखेंगे, जिससे आपका टाइम ज़्यादा बचे।
एज अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम सबसे पहले ही देख सकते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ये, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2, जितना हमें पता है। और हम सबसे पहले नजर मारते हैं तो हमें सबसे पहले दिखता है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो हम इसको सबसे पहले ही नजर में देखते हुए इसे नो कर देते हैं। तो हम इसे नो कर देते हैं और साइड में लिख देते हैं नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम दूसरा भी हो जाते हैं, अब आते हैं तीसरे पर। अब हम तीसरे पर नजर मारते हैं तो इधर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली दिखती है, सामने सामने लिखी हुई दिख रही है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। एकदम देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से एक बार मिलाइए, आपको एकदम सेम दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी इसलिए हो जाएगी एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम परफेक्ट है। तो हम इसे भी स्लैश मार के यस लिख देते हैं। तो आपको अभी मेरे हिसाब से लगता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालनी है, कि मतलब कैसे फाइंड करनी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसे मिटा देते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने जाना था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कैसे करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है उसमें भी हमें यही बताया गया है कि हमें फाइंड कैसे करना है, यानी हमें फाइंड करके बताना है। हमें कुछ चीज़ें दे रखी है, हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है, हमें उसे सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं, कौन सा है, एक्सरसाइज 4.1 लिख दी। और क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 जो है, हमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हमें ये दे रखी है। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम जब इधर नज़र मारते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें इधर सिंपली दिखता है कि इधर एक आइडेंटिटी लग रही है। तो ये आइडेंटिटी कौन सी है, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को अगर हम करते तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे मेरे को जो पहले मैंने बोला वो इजी लगता है तो मैं उसमें करूँगा, आपको जिसमें करना आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो इधर हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। करते हुए अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू में 2x माइनस 3। अब ये 2 जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इन्हें जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, और जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये, और इधर एक माइनस का साइन भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो इधर एक माइनस का साइन है तो 2x माइनस 6 ऐसे आ जाएगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, इसे भी कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो हम स्क्वायर करेंगे एक्स का, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 को x और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनली 2x आ जाएगा। इधर भी 2x माइनस 6 है। अब जब दोनों, अब इज इक्वल टू के दोनों तरफ सेम क्या होता है, सेम साइन वाले अगर नंबर हो तो उन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, यानी सीधे काट देते हैं। तो हम इन्हें काट देते हैं क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है और दोनों साइन भी सेम है। तो काट देते हैं बिना देखे, आके बंद करके काट दीजिए। इसे काट दीजिए, इसे काट दिया। हम जब इसे काटते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। अभी जो माइनस 6 है इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये बचता है। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या बन के आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये हम सामने सामने देख सकते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है a में वो है 2। तो ये सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यस करके लिख देंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितना कम हो सके हम उतना लिखने की ट्राई कर रहे हैं जिससे आपका समय बच सके। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। हमें ये बोला गया है। वैसे इसका भी जो फॉर्मेट है जो हमने इसमें करता आर एच इसमें, वो सेम इधर हो रहा है।
यानी -2 की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इधर देख लेते हैं। इधर हम कुछ कर सकते हैं, पहले देखते हैं। इधर ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कोई कॉमन आ रहा है। कॉमन वैसे x आ रहा है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से करने की, और कुछ नहीं, उसका थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक हमें ये करना चाहिए। तो इसको हम सिंपली यही लिख देते हैं, x² - 2x इज इक्वल टू, अब इधर -2 को अगर हम 3 से करें तो -6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होकर x आ जाएगा। ये हो जाएगा -2x -2x था तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ठीक है। तो इधर हम देखते हैं तो हमारा x², अब ये जो +2 है मतलब -2x है, और इधर +2x है, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -2x, और इधर जो माइनस का 6 था वो प्लस हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। जब कुछ ना बचे तो 0 लिख देते हैं। हम जब ये सब कुछ कर देते हैं तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4x + 6 इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है या नहीं है? तो हम सिंपली इसको भी देख के बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। तो हमारा क्वेश्चन 2 भी हो गया, मतलब क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट भी हो गया। तो जब मैं इस क्वेश्चंस को देखता हूँ तो सब कुछ मेरे को बहुत इजी लगता है, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसमें जो मेरे को कुछ भी हार्ड नहीं लग रहा है अभी, और अगर आपको कुछ हार्ड लगे तो आप मेरे को बाद में बता सकते हैं, क्योंकि अभी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक ये कुछ मुश्किल है अभी इधर। तो हम क्वेश्चन 2 पे बढ़ते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि हमें अगले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन 1 में 4.1 के क्वेश्चन 1 में हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और वहीं हमें दूसरे हाथ में क्वेश्चन 2 में हमें कुछ सिंपली मतलब हमें कुछ चीज़ें दे रखी है, यानी हमें हिंट दे रखी है, हमें उस हिंट से पजल बना देना, मतलब हमें एक पजल दे रखा है, हम उसे जोड़ते जोड़ते एक इक्वेशन बना देनी है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और एक इक्वेशन बना देते हैं जल्दी से। तो हम क्वेश्चन 2 को जब पढ़ते हैं, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 जब हम पढ़ते हैं तो हमें इधर बोल रखा है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सिंपल मतलब है, एक एरिया है यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, हमारा रेक्टेंगल इधर लंबा सा, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। हमें इसका एरिया बता रखा है, हमारा इसका एरिया बता रखा है, एरिया है 528 कितना मीटर स्क्वायर, ऐसे हमें बता रखा है। अब इधर हमें बता रखा है कि जो लेंथ है उस प्लॉट की, जो उसकी लेंथ है वो उसके ब्रेथ की 2 प्लस नहीं 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ। समझे नहीं? कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं। तो हम सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को लेट कर लेते हैं। तो इधर हमें लेंथ बता रखी है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और हम अब हमें पता है कि जो शॉर्ट चीज़ें होती हैं उसे ही हम लेट करते हैं। तो हमारा लेंथ शॉर्ट होती है, ब्रेथ शॉर्ट होती है, जो हमारी ब्रेथ होती है वो शॉर्ट होती है। तो हम ब्रेथ को लेट कर देते हैं, लेट द ब्रेथ बी एक्स। और सेम यही लेंथ को भी लेट कर देते हैं, लेंथ बी। हमें जो लेंथ बता रखी है, लेंथ जो है वो हमें बोल रखी है एक ज़्यादा है ब्रेथ के 2 गुना से। तो हमारे इधर इक्वेशन आएगी 1 + 2x। तो हम इधर सिंपली देख सकते हैं, हमें निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं। तो हमें इधर बोला गया हमें इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए हमें इधर एक सिंपल फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L/B, और हमें एरिया भी देखा है, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम एरिया देखते हैं, तो हम सबसे पहले पुट कर देते हैं। तो हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है इज इक्वल टू कितना होता है, L/B ये होता है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता रखा है ये रहा, तो इसको पुट कर देते हैं, 528 होता है। और हमें लेंथ इंटू ब्रेथ भी हमें पता है, लेंथ ये रही हमारी, नहीं ये रही हमारी लेंथ और ये रही हमारी ब्रेथ। तो हम लेंथ को सबसे पहले पुट कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, यानी ब्रेथ से। तो 528 हमारे पास इधर है। अब इधर हमें इसको x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा x + 2x²। और अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएगी, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। चलिए ले आते हैं। तो जब हम इसे लाएंगे तो सबसे पहले हम इसे लेंगे 528 को हम इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 528 - x + 2x²। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले इसे आगे ले आते हैं, तो हो जाएगा 2x²। फिर हमने इसे लाएंगे -x + 528 इज इक्वल टू 0।
तो हमारी फाइनली इक्वेशन आ चुकी है, ये हमारी है आखिर की फाइनली इक्वेशन, ये है हमारी फाइनली इक्वेशन। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन हमने आपको इधर कर दिया, हम साइड हो चुके हैं, आप कर दीजिए अगर आपको नोट करना है तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैसे सारे ऐसे ही हैं लेकिन फिर भी हम करवा देते हैं। जैसे अगला जो है वो भी कर देते, पहले से मिटा दिया। पार्ट 2 पर जब हम जाते हैं तो हमें इधर एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो हमें इधर बोला गया है तब ट्रू पॉजिटिव बेकार क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पेपर में आ सकता है, तो ये समझते हैं। तो हमें इधर बोला गया है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट कितने दे रखे हैं 306। समझे नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं। आखिर एक सबसे पहले समझते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और पॉजिटिव का मतलब होता है जो पॉजिटिव हो, यानी 0 से आगे वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं। सही कह रहे हैं, ठीक। पॉजिटिव और इंटीजर्स तो हमें पता है 0 के बाद के सारे, नहीं सॉरी, इंटीजर्स यानी जितने भी नंबर होते हैं सारे इंटीजर्स ही होते हैं। तो ये समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, राइटिंग थोड़ा गंदी है लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, इंटीजर बी एक्स, क्योंकि राइटिंग अभी ज़रूरी नहीं है, आपको समझाना ज़रूरी है। तो हमारा जो पहला है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को हमने लेट कर दिया एक्स। जो हमारा सेकेंड है, अब सेकेंड क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार। तो हमारा पहला एक्स है, तो अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वन, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव भी है वो पॉजिटिव भी है। समझिए हमने ले लिया एक्स की वैल्यू समझ लीजिए 1 है, तो हमारे हमें इसका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो कॉन्जिक्यूटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगला हो जाएगा 1 + 1 = 2। हो गया ना कॉन्जिक्यूटिव, यानी 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। इंटीजर जो फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, वो कौन सा होता है 2 ही तो होता है। हम 1.5 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो डेसिमल में है। हम 1/5 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो डेसिमल में है। समझे, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसको हटा देते हैं, गंदा लग रहा है वैसे। बड़ा हमने बड़ी मुश्किल से लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसी बात पे थोड़ा सपोर्ट तो बनता है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत कम करते हैं थोड़ी। तो हमारे इधर बोल रखा है कि सेकंड जो है वो हमारे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x + 1 हमारे हो गया। और मैं एक और चीज़ बोल रखी है कि इनका जो मल्टीप्लाई है इन दो, अब जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 306। और ये कर देते हैं, हमें x को x + 1 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 306। तो आइए बना देते हैं। तो x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा x² प्लस x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x = 306। फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगी, एकदम अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x² + x - 306 = 0। हमारी फाइनल इक्वेशन ये आ चुकी है। बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैं जानता हूँ आपको समझ आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आया, आप मेरे तरह बहुत बड़े वाले भोंदू बच्चे रह चुके हो, तो आप एक बार और देख सकते हैं। थोड़ा वीडियो को पीछे करिए और देख लीजिए वापस, हमें भी थोड़ा वॉच टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसे भी मिटा देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2 हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 पर हमें बोला क्या गया है, मतलब पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 3 पर हमें बोला गया है कि रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो मदर है वो 26 साल बड़ी है रोहन की प्रेजेंट एज से, हमें ये बोला गया। और फिर बाद में बोला गया है जो एज है, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, यानी मम्मी की एज और बेटे की एज का मल्टीप्लाई आता है 360। लेकिन एक चीज़ हमने मिस कर दी, इधर एक और चीज़ बोली गई है कि 3 साल फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, अगले 3 साल बाद, यानी अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें +3 करने के बाद, यानी दोनों की एज में +3 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो इसे स्टेटमेंट में करते हैं। और हमें एक और चीज़ बोली गई है, हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी होगी। तो हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप याद अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाए, फाइनल में जो पूछा जाए, यानी हमें इधर बोला गया रोहन प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हमें उसे लेट कर देना है। सबसे पहले एकदम आंखें बंद करके लेट कर दीजिए। तो ये लेट करते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। हमने एक्स लेट कर दी है, तो हमें इसके शुरू से करते हैं। रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, तो ये रोहन मदर्स की भी ले लेते हैं। रोहन मदर्स
एज बी एक्स प्लस कितनी, एक्स प्लस 26, तो इतनी है। अब हमें एक और चीज बोली गई है, फिर बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आएगा 360। लेकिन इधर एक और चीज है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल आगे, फ्रॉम नाउ यानी अभी से 3 साल आगे, यानी +3 हो जाएगा दोनों में। यानी अभी की ये प्रेजेंट एज जो है रोहन की वो है x, अब इन्होंने बोला है 3 साल बाद की एज, यानी x +3, और इधर भी +3 हो जाएगा। ये 26 था, गलत में समझिएगा। तो हम इसको जब करते हैं तो ये हो जाएगा x +29, तो हमारे जब हो जाएगा। अब इधर 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 हमने बोला, इधर इनने बोला है हमें कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी दोनों की एज का, माँ और बेटे की एज का प्रोडक्ट जो है वो आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार, वो आ रहा है 360 ऐसा बोला गया है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सबसे पहले x को लेंगे और इनको पूरी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर इसको फिर पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करते हैं, तो x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x को अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 29x प्लस 3x, अब इसको करेंगे 3 2 3 2 6 3 9 27 6 7 8, तो 327 87 आ जाएगा, तो 360 इधर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं 327, ठीक है सही है। अब आगे देखते हैं, थोड़ी सांस ले लेते हैं, बहुत देर से बोले जा रहे हैं कंटिन्यूस, पानी भी नहीं पिया है। तो हमारे इधर देख लेते हैं x² प्लस, ये दोनों सेम है, लाइक टर्म्स है तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, क्योंकि दोनों में प्लस का साइन, 9 10 12, तो कितना हो जाएगा 32x। अब इधर जो है हमारा 87 है, 87 को अगर हम 360 से माइनस करें कितना हो जाएगा, x² प्लस 32x प्लस, नहीं माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन है तो अब इसको माइनस करके देख लेते हैं साइड में आराम से। अगर आपको माइनस में दिक्कत है तो आप साइड में कर सकते हैं, वैसे अगर आप मास्टरी कर रखी है तो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं सिंपल में, आराम से बिना देखे आंखें बंद करके, अगर आपने मास्टरी कर रखी है तो। हमने मास्टरी नहीं कर रखी इसलिए हम साइड में कर रहे हैं। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो आ जाती है, ये आपके सामने हमने बना दी इक्वेशन। आपको अगर इसे स्क्रीनशॉट इसको लेना है, जो भी है स्क्रीनशॉट जो भी बोलते हैं, लेना है तो ले लीजिए, ऐसे राइटिंग बहुत गंदी में नहीं है, दिख जाएगा, दूसरे बच्चों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरा समझ आ रहा हो तो। हाँ वैसे समझ आएगा, बातें कम करते हैं, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा दिमाग को अच्छे से खोल लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है टाइम बेस्ड, और टाइम वाले क्वेश्चन हमेशा थोड़े मुश्किल ही होते हैं। तो अब हम 4th क्वेश्चन पर नज़र मारते हैं, तो हमें इधर पता चलता है कि हमें इधर बोल रखा है एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तेज स्पीड से चल रही है। फिर हमें बोल रखा है कि अगर उसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो उसका जो टाइम है वो टाइम कितना घंटा लेगी, ज़्यादा 3 घंटा लेगी। तो हम इधर सबसे पहले, अगर हम, आपको जब भी टाइम वाले क्वेश्चन है तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इधर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगना ज़रूरी है, एकदम पक्का है, एकदम कंफर्म है, आप सही समझ लीजिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू किसकी होती है, इक्वल किसकी होती है, स्पीड इनटू टाइम। अगर हम इसको और अच्छे से ले जाए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। और अगर उसको और अच्छा से ले जाए तो एस यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लीजिए, हमने एक ही फॉर्मूले से दो अलग और फॉर्मूले बना लिए हैं। बच्चों को वैसे बहुत कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं क्यों होती है, मेरे को खुद को नहीं पता, लेकिन आपके सामने मैंने रख दिया है कि कैसे करना है। ये फॉर्मूला आपके इस वाले क्वेश्चन में भी आएगा ही आएगा। तो पढ़ते हैं। तो हमें इधर सबसे पहले बोला कि स्पीड निकालनी है, हमें स्पीड को मतलब लेट कर देना है, आप बंद करके लेट कर दीजिए। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। फिर हमें बोला क्या था, इधर स्पीड कितनी कम हो गई थी, हमारी स्पीड कम हो गई थी 8 किलोमीटर लेस, यानी इफ द स्पीड बी 8 किलोमीटर लेस, यानी कितना हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। तो हमें स्पीड दोनों की पता चल चुकी है। अब हमें देखना है, इधर हम डिस्टेंस भी बता रखे हैं, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 किलोमीटर पर आवर, हमें डिस्टेंस भी दे रखा है। हमें इधर एक और चीज़ दे रखी है, हमें इधर टाइम भी दे रखा है, हमें टाइम कितना दे रखा है वो भी लिख लेते हैं।
ये सब कुछ लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। सीबीएसई वाले आपको इसके बिना मार्क्स नहीं देने वाले। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जब भी ऐसे बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि फ्री की अपॉर्चुनिटी देने वाले क्वेश्चन है। फ्री के मार्क्स आपको इन्हीं क्वेश्चन से मिलने हैं। वो जो पहले क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो थोड़े ईजी हैं, तो आई डोंट थिंक कि सीबीएसई वो वाले क्वेश्चन आपको देगा। मेरे हिसाब से ऐसे टाइम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो सीबीएसई वैसे ज़्यादा दिक्कत देता है क्योंकि ये दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन हैं। तो अच्छी बात है, आप इसको परफेक्शन कर लीजिए, जितना हो सके उतनी बार ट्राई कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को करना बार बार कीजिए। बातें कम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टाइम है, टाइम हमें कितना दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है कि 3 घंटे ज़्यादा लिए, तो 3 घंटे ले लेते हैं, 3 आवर्स लिख दिया। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अब हमें इनमें डिस्टेंस निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है, सॉरी। अब हमें बताना है कि इसने टाइम ज़्यादा लिया है तो कितना स्पीड होगा, हमें स्पीड निकालनी है। तो हमें स्पीड निकालने के लिए हमें दोनों की स्पीड को माइनस करना होगा, फिर बाद में जो स्पीड आएगी वो हमें, मतलब वही स्पीड होगी इसकी कि हमारी 8 किलोमीटर में कितनी कम स्पीड थी। समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको इससे भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। पहले लिख के देख लेते हैं। तो हमें सिंपल पता है कि हमारा जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो हमने इधर देखा, ये देखो ये रहा। तो हम इसको पुट कर देते हैं। टाइम क्या है, 3 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इस वाले को लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना, 480, तो 480 लिख दिया। 480 अपॉन में x माइनस 480 अपॉन में x माइनस 8। अब आप सोच रहे हो सर आपने ऐसा क्यों करा। नहीं सर मत बोलिए, मैं हम आपके बराबर के हैं, हमें अपना मित्र मानिए, छोड़िए सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। तो हम इधर आप बोलते हैं, आप अब इधर देखिए समझिएगा मैंने ऐसा क्यों करा, हमने ऐसा क्यों करा है। इधर सिंपल हमें बोला गया था कि हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है। तो हम स्पीड निकालनी है, तो हमें स्पीड का हमें फॉर्मूला हमें पता है, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें इधर पहले से हमें टाइम दे रखा है, तो हमने टाइम को अलग ले लिया। फिर बचेगा क्या, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले लिया। जब हम दोनों की स्पीड और डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, हमारा स्पीड आ जाएगा कि हमने कितनी टाइम आ जाएगा, हमने कितना टाइम, मतलब हमने टाइम इतना लिया है। तो हमें एक चीज़ पता चल जाएगी कि हमारा जो डिस्टेंस है, स्पीड है, स्पीड कितनी है, स्पीड हमें पता चल जाएगी। हमें ऐसा बोला गया इस क्वेश्चन में। तो हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देना है, इधर जगह नहीं है तो हम इधर आ जाते हैं। तो हम इधर बोला गया है 3 को भी ऐसे रखते हैं, इधर देखते हैं। तो 480 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 480 x माइनस 864 460 432 38 हो जाएगा 3840, ऐसे कुछ हो, 64 46 कैरी 432, हाँ सही है, एकदम सही है, यही होगा। फिर माइनस में 480x हो जाएगा, फिर 480x अपॉन में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। एक्स स्क्वायर माइनस 8x जो है वो इसका x का और x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करके आया है। ये हमने सिंपली एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया है, इसमें ज़्यादा दिमाग की बात करने की वाली बात नहीं। तो हम इधर देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव में और वो नेगेटिव में, तो हम इसे सिंपली काट देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा इधर 3 है, 3 बचा हुआ है, तो हमारा 3 को हम इधर ले आएंगे। तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 तो 24x, अच्छे से लिखते हैं, गंदा लग रहा है। तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। बार बार हम पता नहीं 4 पहले क्यों लिख रहे हैं, जो भी हो, 24x फिर बाद में हमारे इज इक्वल टू इधर आएगा 24x इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा 3840 के इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इधर 3 कॉमन आ रहा है तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम 3 को कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बचेगा अंदर माइनस 8x प्लस में 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 0 हो जाएगा। अब जब ये 3 जो है उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 3 यहाँ से हट जाएगा और ये लाइन को भी हम हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, वैसे भी अजीब लगता है। इज इक्वल टू को वापस लगा देते हैं। हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो ये बन के आ जाएगी और यही हमारा ख़त्म होता है ये वाला क्वेश्चन भी। हमें उम्मीद हुई कि आपको ये अच्छे समझ आ चुका है। पूरा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करवा दिया एकदम अच्छे से, उस क्वेश्चन के घुस के अच्छे से समझाई है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही मिलता है अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे 4.2 से, ऐसे ही हम सारे चैप्टर कर देंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो, नहीं तो हम ऐसे भी वीडियो डाल रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट आपको भी दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता। तो आपके सामने हमने सब कुछ कर दिया है। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।